बाजार में कई सारे ऐसे शेयर टूट रहे हैं जहां पर नतीजे थोड़े से कमज़ोर आए थे। आप एमसीएक्स को देखिए, करीब 8-9% नीचे है। भारत फोर्ज के नतीजे आए और भारत फोर्ज में अचानक से एक फॉल आया और करीब 15% ये शेयर टूट गया है। दरअसल एक्सपोर्ट ग्रोथ और वॉल्यूम पर दबाव दिखा, इसके चलते ये शेयर टूट रहा है और मैनेजमेंट ने आगे सुस्त ग्रोथ की आशंका जताई भी है। भारत फोर्ज, एक बार श्रीकांत जी बताइए, करना क्या है इसमें? बिल्कुल, तो देखिए भारत फ़ोर्ज में आज का फ़ॉल वैसे देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इतना बड़ा फ़ॉल एक्सपेक्टेड नहीं था बेस्ड ऑन इट्स टेक्निकल पैटर्न। और साथ ही साथ इसने इम्पोर्टेंट सभी लेवल्स को तोड़ दिया है, 1250, 1200 और उसके साथ-साथ 1180 के एक स्विंग लो को भी तोड़ा है। तो ये इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक शायद आने वाले दिनों में और भी अंडर परफॉर्मेंस देते हुए एक बार 1050 या 1020 के लेवल्स भी दिखा सकता है, जो इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है। तो करंट लेवल से तो मैं कहूँगा कि यहाँ से अगर कोई भी रिबाउंड मिलता है, जो भी माइनर रिबाउंड मिला उसमें आप पोज़ीशन को एग्ज़िट करने की सोचिए, क्योंकि हमें लगता है कि इस स्टॉक में और भी गिरावट आएगी। और अगर रिबाउंड आता है तो मुझे लगता है कि 1150 या 1160 के करीब मैक्सिमम ये आ सकता है। तो उन लेवल्स के करीब आपके पोज़ीशंस को आपको बिल्कुल कम करना है। ठीक है, एग्जिट ऑन राइज 1150 के आसपास जाए, 1160 की रेंज में जाए तो वहां से आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि 1050, 1020 अब ये यहां से सपोर्ट लेवल बनेंगे भारत फोर्ज के लिए। अविनाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हीरो मोटो में देख रहे हैं कि आज 5% के आसपास की गिरावट से निफ्टी का टॉप लूजर भी था, थोड़ी थोड़ी सी रिकवरी आई है। हालांकि अगर हम नतीजों को देखेंगे तो कुछ भी उसमें नेगेटिव मुझे तो नहीं दिख रहा है सर, क्योंकि मुनाफा 50% बढ़ा है, मार्जिन में भी हम एक्सपेंशन बढ़िया देख रहे हैं, बेहतरीन डिविडेंड दिया है, कमेंट्री भी अच्छी है। आप कुछ गाइड कर पाएंगे सर कि आखिर ये शेयर क्यों टूट रहा है और आज अब करना क्या है? हालांकि कुछ ब्रोकरेज हाउसेस हैं जैसे कि मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, उनका ये कहना है कि वैल्यूएशंस को लेकर थोड़ी सी टेंशन है और कोर कारोबार में थोड़े थोड़े स्ट्रेस है, थोड़ा जोखिम है। आपकी रीडिंग क्या कह रही है सर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए नंबर्स तो बिल्कुल आपने जैसे कहा ठीक-ठाक है, लेकिन जो रूरल मार्केट है वहाँ पे भी अभी भी जो रिकवरी का सिग्नल था वो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखिए हीरो मोटर एक ऐसी कंपनी है जिसका रूरल मार्केट शेयर काफ़ी सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है और रूरल मार्केट से अभी भी जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, हमने एफएमसीजी कंपनीज़ भी देखी है, अभी ऑटो में टू व्हीलर्स का जो वॉल्यूम ग्रोथ देखा है। कहीं न कहीं रूरल मार्केट्स में जो पिकअप एक्सपेक्टेड था वो इतना एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आया नहीं है। और इसीलिए मार्केट्स को चिंता है कि ये रूरल मार्केट डिमांड अगर पिकअप होता नहीं है, तो वॉल्यूम ग्रोथ आगे थोड़ा-सा दिक्कत कंपनी को दे सकता है। हालाँकि देखिए इन्होंने क्लियरली कहा है कि नए प्रोडक्ट लॉन्चेस पे भी वो एग्रेसिवली अभी मार्केट में लॉन्च करेंगे। प्लस वैसे भी डिविडेंड पे आउट तो हीरो मोटर का बहुत अच्छा है, कैश फ्लोज़ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे ख्याल से ये एक रिएक्शन है रिजल्ट्स के बाद कि अ, रूरल मार्केट डिमांड स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण जो ग्रोथ आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में आएगा वो थोड़ा-सा धीरे ही आने की उम्मीद है। तो उसीलिए शायद थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा-सा और करेक्ट होने के बाद अगर स्टॉक कंसोलिडेट करता है, तो डेफिनिटली रूरल मार्केट पिकअप जब होगा तभी बाउंस बैक भी इक्वली शार्प होगा। तो मेरे ख्याल से देखिए टू व्हीलर मार्केट में हमने काफ़ी कंपनियों से बात की है, हमने यही देखा है कि वॉल्यूम ग्रोथ अभी काफ़ी ज़ोर से वापस आ रहा है। बहुत लंबे समय के बाद टू व्हीलर का जो मार्केट है, वो पॉजिटिव ग्रोथ दिखाने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पे मुझे ख्याल से होल्ड करें, पैनिक में ना बेचें जिनके पास पहले खरीदे हुए हैं और जो डिलीवरी में मानते हैं डिलीवरी स्टॉक लेके, इसको कोई फ़िक्र करने वाली बात नहीं है। हाँ, एकदम शॉर्ट टर्म के लिए जिन्होंने खरीदा है, मेरे ख्याल से वो पोज़ीशंस निकल सकते हैं। बट अगर 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम आपके पास है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय मेरे ख्याल से अगले साल डेफिनिटली रूरल मार्केट पिकअप होता है, तो इनको डेफिनिटली सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये जो लीजिए अच्छा लीजिए, और अगर आप इसमें बैठे हैं तो अच्छे से सिट टाइट होके बैठिए। कई बार मार्केट शेक करता है और आपको बाहर निकाल देगा अगर आप इस शेक में अच्छे से टाइट होके नहीं बैठे तो। अविनाश सर, आपको मेरे को एक हाई कन्विक्शन वाला ट्रेड बताना है। आपके पास बहुत सारे शेयर्स रहते हैं, रिसेंटली आपने काफ़ी सारी अटेंड भी की होंगी कॉल्स वगैरह। अगर कहीं से कोई नया शेयर भी है तो वो भी आप बता सकते हैं सर, अगर आप पुराना नहीं बताना चाहते तो। नहीं, बिल्कुल देखिए डिम्पी, मेरे पास 2 शेयर हैं जो अभी भी हम क्लाइंटों को हमारे सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कि देखिए बाज़ार में ऊपर-नीचे करेक्शन तो आते रहेंगे। लेकिन ये ऐसी कंपनी है जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ और जो बिज़नेस पोज़िशनिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एक कंपनी जो है वो आईएमएफएल स्पेस और अभी एथेनॉल में एंटर कर रही है। कंपनी का नाम है एसोसिएटेड अल्कोहल्स। देखिए ये कंपनी की खासियत है कि पिछले 5 साल में मैं बैलेंस शीट देख रहा था, इनका
बैलेंस शीट पे कर्जा बहुत ही वेल कंट्रोल्ड है। अभी एक्सपेंशन के लिए 80-90 करोड़ रेज़ किया है, लेकिन अभी भी इनके पास कैश करीबन 150 या 130 करोड़ की कैश है। तो कैश फ्लो बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट इनकी जो एथेनॉल की फैसिलिटी है, मैनेजमेंट ने कहा है कि ये अप्रैल से ये पूरी तरह से फुल 100% कमीशन हो जाएगी और एथेनॉल का जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो आपको एफवाई 24-25 में देखने को मिलेगा। पिछले साल 700 करोड़ पे 42 करोड़ का मुनाफा किया था। इस साल 9 महीने में ऑलरेडी कंपनी ने करीबन 42 ऑलमोस्ट 38 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो हमारा मानना है कि मोटा-मोटी इस साल कम से कम 50 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, लेकिन एफवाई 25 के लिए हमको लग रहा है कि करीबन 65 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आने की उम्मीद है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो एफवाई 24 के लिए 27-28 रुपए की अर्निंग आएगी, जो करीबन 34-35 रुपया एफवाई 25 के लिए आएगी। बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। सबसे बड़ी बात, मार्केट शायद इसको इग्नोर कर रहा है क्योंकि लिक्विडिटी कम है, 18 करोड़ की इक्विटी है। लेकिन काफी मैं समझता हूँ कि ऐसे स्टॉक्स में जहां पे लिक्विडिटी थोड़ी सी लिमिटेड है लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग है, यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ सकता है। करीबन 550 का टारगेट प्राइस हमको लगता है यहाँ पे पॉसिबल लग रहा है। तो ये ऐसे मार्केट में आपको जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स को जैसे ही भनक लगेगी कि एथेनॉल का कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में आ रहा है, इस अच्छी रीरेटिंग होने की पॉसिबिलिटी है। और दूसरा शेयर जो अभी आपने स्क्रीन पे दिखाया वो आईआरसीटीसी है। देखिए, ये एक मोनोपोली बिजनेस है। रेलवे स्टॉक्स में बहुत भारी बिकवाली हो चुकी है, लेकिन मेरा मानना है कि अगले 2 साल के लिए रेलवे जिस प्रकार से पैसा खर्चा कर रही है, पैसेंजर कार का भी जो क्वालिटी ऑफ ट्रैवल जो है वो गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से फोकस कर रहा है। और जो रेलवे मिनिस्टर है मिस्टर जो उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी तरह से सर्विस क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी वो इम्प्रूव करेंगे। आईआरसीटीसी ने पिछले साल 3,500 करोड़ के रेवेन्यू पे 1,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। उनका इंटरनेट टिकटिंग बिजनेस तो मार्केट में मोनोपोली एंजॉय करता ही है। तो ये बिजनेस चलता रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मुझे लगता है कि अगले 2 साल में अगर हम देखें एफवाई 25 और 26 तो करीबन 2,500 से 3,000 करोड़ का प्रॉफिट पॉसिबल लग रहा है। सबसे बड़ी बात, कंपनी अभी नॉन रेलवे बिजनेस के लिए भी एंटर कर रही है, तो ये भी एक एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम इनके लिए रहेगा। तो नियर टर्म के लिए आपके निवेशकों के लिए मैं यही कहूंगा कि 910, 908 में जो चल रहा है इसको एक्यूमुलेट करिए। करीबन 1150 का हमारा नियर टर्म का टारगेट है, लेकिन ये लंबी रेस का घोड़ा है। 1-2 साल अगर आप होल्ड करोगे तो बहुत अच्छी कमाई होगी। जरा चेक कर लेते हैं श्रीकांत जी, फटाफट आप सीमेक पर भी व्यू दीजिए और बासफ पे भी एक व्यू शेयर कीजिए। बिल्कुल। तो देखिए, अगर बासफ की बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मोमेंटम और भी स्ट्रांग हो सकता है और ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक 3,900 से लेकर 4,000 के लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई लॉन्ग पोजीशन है तो उसे कंटिन्यू कीजिए। और जो सीमेक के ऊपर बात हो रही थी, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी फॉर्मेशन काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट काफी स्ट्रांग रिकवरी इस पर्टिकुलर स्टॉक में बनी है। तो ये स्टॉक यहाँ से हमें लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में 1450 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से अगर कोई भी लॉन्ग पोजीशन है तो उसे होल्ड रखें। और अगर कोई स्टॉप लॉस रखना है तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस 1100 के करीब का होना जरूरी है। ये दोनों शेयरों पर व्यू। सुमित जी, एक बार ना एमआरएफ को आप चेक कीजिए। वायदा बाजार का दूसरा सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है और ये तब है जबकि बाजार का मूड उतना कंस्ट्रक्टिव नहीं है, उतना पॉजिटिव नहीं है। 5% ऊपर ये शेयर है, भारी भरकम हैवी वेट है, 1,43,000 रुपए का इसका भाव है। तो एमआरएफ आपके आजकल लगातार चर्चा में रहती है। मतलब बड़े बड़े मूव पहले हम देखते नहीं थे। पहले 1%, 1.5% एमआरएफ जैसे शेयर के लिए बहुत होता था। 5% ऊपर ये एक दिन में करीब करीब 6-7 हजार रुपए ये चल गया है। 6,637 रुपए ऊपर है ये। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया था 3 रुपए का, तो उसको लेकर भी चर्चा में शेयर था ये। एमआरएफ क्या और चलेगा ये? हालांकि हम 1.5 लाख रुपए का आंकड़ा तो देख चुके हैं एक बार। प्रशांत जी, मुझे जितना ध्यान है ये लास्ट वीक भी स्टॉक हमने डिस्कस किया था। अभी भी मेरा वही सेम नजरिया है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। यहाँ पे जो फ्रैंक बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगा वो आपको आएगा 1,44,000 के ऊपर और टारगेट उस टाइम पे भी हमने सजेस्ट किया था 1,59,000 का। जो फ्लैग फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट लेवल जो है दैट इज अराउंड 1,36,000। तो यही हमारा एक स्टॉप लॉस मेंटेन आप रखिए। अगर कभी भी क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे क्लोज आ रहा है आप उसके पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। डन, आगे बढ़ते हैं। जरा कुछ और स्टॉक्स पता कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर इस समय कहाँ पे मोमेंटम मार्केट का जारी है। अच्छा, 1-2 शेयर और भी हैं जहाँ पे प्ले लिया जा सकता है। एक बार जरा विप्रो का शेयर दिखाई तो क्या ब्रेकआउट है क्या? एक बार चेक करेंगे सुमित सर। विप्रो लेके रखना चाहिए?
जी देखिए, पिछली बार भी जो रिजेक्शन मिला था और प्रीवियस अगर आप स्विंग हाई देखेंगे तो 500 का था। आज हाई क्रॉस हुआ है बिल्कुल। क्लोजिंग बेसिस पे भी अगर मुझे मिल रहा है तो मैं यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ फॉर द टारगेट ऑफ 538। अगर यहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो 492 का मैं एक स्टॉप लॉस रखूंगा। आंसर एक शेयर जरा आप चेक कीजिएगा, मैं अभी आपके सामने रखता हूँ शेयर का नाम एस्ट्रल। एकदम से ना इसमें स्पीड से मोमेंटम आया और ये शेयर डेज हाई पे आके रुक गया है। इसके अंदर बाइंग हुई है लग रहा है, क्योंकि वॉल्यूम का बेस है। अगर वॉल्यूम वाला चार्ट भी दिखा पाए ना तो वो भी जरा दिखाइएगा। 4.5% है। BTST करना है सर इसको, BTST करें। डिम्पी, ये सवाल मेरे लिए? हाँ सर आपके लिए है। सॉरी। ओके, तो बिल्कुल काफी अच्छा रिकवरी बना है, और इनफैक्ट अगर पिछले, मुझे लगता है कि तकरीबन एक आध साल से ये स्टॉक इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, 1740 के नीचे नहीं जा रहा है, और 2020-2050 के करीब मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है। तो काफी अच्छी रिकवरी है, लेकिन मुझे लगता है कि वापस से एक चलो बार चार्जर 2000 आप के जल्दी करीब करो। इसमें बुकिंग बनेगी, और जब तक ये स्टॉक 2050 के ऊपर कंफर्टेबली क्लोज नहीं देता, तब तक मुझे लगता है कि रेंज बाउंड का सिलसिला चलो जारी लाइट बंद रहेगा। कर दो चाल से। तो करंट लेवल से अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो बिल्कुल खरीदा जा सकता है, लेकिन इन लेवल्स के आसपास मुझे लगता है कि हमें बेचने का मौका देखना चाहिए। चलो कर दो चाल से।